सभी बच्चे माइक को म्यूट रखेंगे। हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो है पढ़ाई कर रहे थे, संख्या पद्धति। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, भिन्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उस पर आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन किया था। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को वो चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को पिछली क्लास क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, वेरी गुड। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन टू डेसिमल यानी भिन्न से दशमलव कैसे बदला जाता है। यानी कोई अंक अगर फ्रैक्शन में लिखा गया है, भिन्न में लिखा गया है, तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। देखिए, तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग दिया जाता है। अब कब तक भाग दिया जाता है? जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। और जो भागफल आता है भाग देने पे, तो वो भिन्न का दशमलव रूप होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कि 1/2 जो है क्या है? एक भिन्न है, और इसे दशमलव में बदलना है। तो क्या कहा गया है कि अंश में भाग दिया जाएगा। किससे? हर से। किससे भाग दिया जाएगा? हर से। तो हर यहाँ पे 2 है, तो 2 से हम भाग देंगे किस में? अंश में, यानी 1 में। अब आप बताइए कि 2 बड़ा है 1 से, तो क्या 2 से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? हमें एक शून्य देगा, तो ये शून्य यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये हो गया 10। अब क्या 2 से 10 में भाग लगेगा? लगेगा। कितने बार में लगेगा? 5 बार में। तो 2 पंचे 10, ये कट जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.5। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो सिर्फ 0.5 था, ये 0 कहां से आ गया? तो दशमलव को पहले अगर कोई भी अंक नहीं होता है तो वहां पे 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2 का दशमलव कितना? 0.5। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर है तो वेरी गुड, वेरी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न और है। जैसे 8/5 को हमें अगर दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हर से भाग देंगे अंश में, यानी 5 से भाग देंगे हम 8 में। देखिए कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3। अब 3 से अब भाग नहीं जाएगा, तो अब दशमलव बैठा देंगे। जब भाग नहीं जाता है तभी दशमलव बैठाते हैं। तो 3 में 5 से भाग नहीं जाता तो दशमलव बैठा दिए। अब ये दशमलव क्या देगा? एक शून्य दे देगा, और ये शून्य बैठते ये कितना हो गया? 30 हो गया। अब भाग लगेगा कितने बार में? 5 6 के 30, 6 बार में। तो अब यहाँ पे 30 कर दीजिए। अब ये कट गया, यानी 8/5 को अगर दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1/6 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न है, 1/10 को दशमलव में बदलना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं बस समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि बट्टे में जो है या तो 10 रहे, या तो 1/100 रहे, या 1/1000 रहे, यानी ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे पे 1 पे 0 रहे। ठीक है, ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 1 पे 0 रहे। 1 पे कितना भी 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमें दशमलव में बदलना रहता है तो हम बहुत आसानी से बदल सकते हैं। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा। ये 0 है ना, 1 पे 1 0 है, तो मतलब दशमलव के बाद 1 अंक होगा। तो 1 तो ऊपर में है ही, और दशमलव 1 अंक के बाद ही लगेगा, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। ये इसका उत्तर हो गया। अब इसको देखिए,
10 1 पे 2 जीरो है तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा। तो ऊपर में एक तो है ही, एक अंक और चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे। 2 अंक हो गया, अब दशमलव लगा दीजिए। दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए। ये इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब 0.3 अंकों के बाद लगेगा। ऊपर में क्या है, एक है, एक है और कोई दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 3 अंकों के बाद। कितने जीरो चाहिए, 2, तो 2 जीरो लगा दीजिए। 3 अंक हो गया, अब दशमलव लगा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरीके से इसे देखिए, 3 जीरो है, मतलब कि 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो एक एक तो 2 अंक हो गया, 11 था। अब कितना कम है, एक कम है, तो एक जीरो लगा दीजिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 12/1000 है, तो 3 जीरो है, दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 3 अंकों के बाद। तो क्या करेंगे, 2 और 1 लिख दिए, 2 अंक हो गया, एक अंक कम है तो एक जीरो लगा देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पढ़ाणु आओ सर, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? पढ़ाणु आओ सर। क्लास से मैं रिमूव कर दूंगा अगर अनावश्यक ऐसे कोई बच्चा बात करेगा तो। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए, तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। 15 अगर 1000 आ जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए तो जल्दी से सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? इसका आंसर बताइए सभी बच्चे जल्दी से। वेरी गुड। क्या होगा आंसर, नीचे में 3 जीरो है, मतलब 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो एक 5 और एक 2 अंक हो गया, एक अंक की कमी है तो जीरो बैठा देंगे, 3 अंक हो गया। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, अब एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। अगर जीरो वाला क्वेश्चन आई, नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, जैसे 2/5 आ जाए, इसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो हम 5 से 2 में भाग देंगे। 5 से 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अब बताइए भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव बैठा के क्या लेंगे, एक जीरो लेंगे। अब ये 20 हो गया। अब भाग लगेगा कितने बार में, 4 बार में। तो ये कितना बार में हो जाएगा, 5 चौका 20। क्लियर है सभी बच्चों को? तो 2/5 का दशमलव क्या हो जाएगा, 0.4। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, एक प्रश्न और कीजिए। अब जैसे 25/4 आ जाए, तो हमें इसे दशमलव में बदलना है। तो क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 25 में। कितना बार में भाग लगेगा, 6 बार में। 6 चौका 24। यहाँ आएगा, एक कट जाएगा। अब क्या भाग लगेगा, 4 से 1 में नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता है तभी दशमलव लगाते हैं। तो अब दशमलव लगा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। 4 दूनी 8। अब कितना आ गया, 2। अब फिर भाग नहीं लगा, 2 शेष आ गया, तो फिर दशमलव एक जीरो दे देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में। तो जब तक दशमलव जीरो देता रहेगा, जब तक शेषफल जीरो ना हो जाए। यानी आंसर कितना हो गया, 6.25। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 1/4 को दशमलव में बदलना है, तो 4 से भाग दीजिए 1 में। देखिए आंसर क्या आता है। ठीक है, आराम से शांति से सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। आराम से 4 में 1 से भाग दीजिए, देखिए दशमलव में उत्तर क्या आता है। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में उत्तर कर रहे हैं, इसलिए गलत हो रहा है। जब 4 में 1 से भाग नहीं लगेगा तो पहले दशमलव लगेगा, और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगेगा। जल्दबाजी में उत्तर कीजिएगा तो गलत होगा।
सभी बच्चों को उत्तर पोल में देना है, सभी बच्चे उत्तर पोल सेक्शन में देंगे, सभी बच्चे उत्तर को पोल सेक्शन में देंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे से अधिक बच्चों का उत्तर गलत था। देखिए 4 में 1 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा, तो ये 10 हो गया। अब हम 4 से 10 में भाग लगाएंगे, कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, कितना आएगा, 2। अब भी 2 शेष आ गया तो दशमलव फिर 1 0 देगा। अब कितना हो गया, 20। अब कितना बार में भाग लगेगा, 4 से 20 में 5 बार में। तो ये कितना हो गया, कट गया, शेष 0 हो गया, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो 0.25 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलो दोबारा समझा दो। माइक ऑन कीजिए और जो पूछूंगा उसका आंसर कीजिएगा। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपना, माइक ऑन कीजिए। सोनू राठी नाम से जो बच्चा है, बताइए 4 में 10 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा। अगर यहाँ 4 से 10 में भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में लगेगा। यस सर। तो यहाँ पे 2 शेष आएगा। यस सर। तो यहाँ पे 0.1 0 देगा तो 4 5 20 कट जाएगा। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए मुझे। सर आ गया। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा से बता रहा हूं, 1/4 को आपको दशमलव में बदलना है, तो हम 4 से भाग देंगे 1 में, तो 4 से 1 में क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तभी दशमलव आता है। तो अब दशमलव आ गया, अब क्या देगा, 0.1 0 देगा। अब ये 10 हो गया, अब भाग लगेगा कितना बार में, 2 बार में। 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 2 शेष आ गया। अब दशमलव में तब तक भाग होता है जब तक पूरा पूरा ना कटता, यानी शेष 0 ना हो जाए। अभी तो शेष 2 है, तो फिर 0.1 0 दे देगा। अब ये 20 हो गया। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में, तो 4 5 20 हो गया। अब ये कट गया पूरा, यानी शेषफल 0 हो गया, यानी ये जो है हमारा उत्तर हो गया 0.25। यानी दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो उत्तर क्या आ गया, 0.25, ऑप्शन डी। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को समझ में आ गया। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी संख्या के नीचे 1 पे 0 वाला आ जाए, जैसे 5/100 आ जाए, या 11/100 आ जाए, या 11/1000 आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, या 1/1000 आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं अभी अभी मैंने बताया था। देखिए 2 0 है तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा। ऊपर में 5 एक अंक है, 5 एक अंक है, दूसरा अंक नहीं पता है तो एक 0 लगा देंगे। 2 अंक हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब जैसे यहाँ पे 3 0 है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा, तो 11 2 अंक तो है, तीसरा अंक क्या होगा, तो एक 0 लगा देंगे। 3 अंक के बाद 0 लगा दिए, दशमलव लगा दिए, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार 11/1000 है, तो 3 0 है, एक पे 0.3 अंकों के बाद लगेगा, तो 11 हो गया। अब 3 अंक करना है तो एक 0 लगा देंगे, 3 अंक हो गया। अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार 1/1000 है, तो इसके नीचे 3 0 है, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। 1000 है तो 3 0 होना चाहिए,
0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो एक तो 1 अंक हो गया, और 2 अंक क्या है तो 2 जीरो लगा देंगे, 3 अंक हो गया तो 0 लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे, जैसे 1 के नीचे अगर 10 100 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तर दीजिए तो सभी बच्चे, क्या होगा आंसर इसका? आंसर बताइए, 1/100। वेरी गुड। क्या करेंगे, 2 अंक 0 है मतलब 0.2 अंकों के बाद लगेगा। तो एक तो 1 अंक हो गया, 1 0 और लगा देंगे, 2 अंक हो गया। अब ये हमारा आंसर हो गया 0.0 है। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए, जैसे 2/100 है, इसका आंसर बताइए तो सभी बच्चे। 2/100 है, क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 अंक 0 है तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा। तो 2 तो 1 अंक हो गया, दूसरा अंक 0 ले लेंगे, इसके बाद दशमलव बैठा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिए, 1/100 है, इसका आंसर क्या होगा? पोल सेक्शन में करना है, आराम से देखिए और ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए जल्दबाजी में आंसर कर, 2 0 है तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा। तो इसका मतलब ठीक से कि 0.2 अंकों के बाद रहेगा, लास्ट में 2 अंक रहेगा, 1 और 2, इसके बाद दशमलव लग जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मतलब जल्दी जल्दी में सिर्फ गलत कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 4 बच्चों के उत्तर गलत है। जब नीचे में 2 0 है तो 0.2 अंकों के बाद लगेगा, एक तो 1 अंक हो गया, अब 1 अंक कम पर है तो 1 0 लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 0.01, ऑप्शन ए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। क्लियर है सभी बच्चों को? सर स्क्रीन नहीं आ रही। दोबारा से ज्वाइन कीजिए, नेटवर्क कमजोर है आपकी तरफ। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0.0। अब देखिए, अब हम लोग दशमलव पढ़ने वाले हैं, यानी कि फ्रैक्शन को ही दशमलव में बदलना सीखना है। चलिए तो 25/4 को दशमलव में बदलिए। क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 25 में भाग लगाइए। तो अब बताइए दशमलव में उत्तर क्या आएगा? भाग लगाइए जल्दी से, और आंसर बताइए। जीरो 0.16। माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है। देखिए क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 4 से 25 में तो 6 बार में जाएगा, 6 चौका 24। अब यहाँ आएगा 1, अब क्या 4 से 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता है तभी दशमलव आता है। तो अब यहाँ पे दशमलव आ गया, दशमलव क्या देगा? 1 0 देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा? 4 से 10 में 2 बार में, 4 2 नहीं 8। अब कितना आ गया? 2, फिर शेष 2 आ गया, फिर दशमलव 1 0 देगा। और दशमलव कब तक 0 देते रहेगा? जब तक शेष आता रहेगा। ठीक है, अब हो गया 20। अब कितना बार में भाग लगेगा? 5 बार में, तो अब यहाँ पे हो गया 20, कट गया।
यानी कि इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा 6.25। डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल एक प्रश्न और कीजिए, जैसे 15/4 है, सॉल्व कीजिए तो इसे 15/4 है, बताइए दशमलव में आंसर क्या आएगा। 15/4 है, दशमलव में उत्तर क्या आएगा। देखिए क्या करेंगे, 4 से 15 में भाग देंगे, कितना आएगा 3 बार में जाएगा, 4 तिहाई 12, यहाँ 3 शेष आ गया। अब क्या 4 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो अब हम क्या लेंगे दशमलव ले लेंगे। अब ये दशमलव क्या देगा 1 0 देगा। अब कितना बार भाग लगेगा 7 बार में, 7 चौका 28, यहाँ पे 2 शेष आ गया। अब दशमलव फिर 1 0 दे देगा, तो अब ये हो गया 20, ठीक है। अब कितना बार में भाग लगेगा 5 बार में, 4 5 20, अब ये कट गया, यानी दशमलव में उत्तर क्या होगा हमारा, दशमलव में हमारा उत्तर हो जाएगा 15/4 का 3.75। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। चलिए अब एक प्रश्न और कीजिए, जैसे 15/6 आ जाए, इसे दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, हल कीजिए तो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर बताना है, सॉल्व कीजिए। 15/6 को दशमलव में क्या लिखेंगे। देखिए पहली बात कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इसको काटा देंगे, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो ये आ कितना गया 5/2। अब 5/2 को दशमलव में बदलना है तो 2 से भाग लगाएंगे 5 में, कितना बार में भाग लगेगा 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 1, दशमलव बैठा देंगे ये 0 दे देगा, और 2 5 10, तो आंसर कितना आएगा 2.5। माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चल नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, पंद्रह बट्टा 9, इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो दशमलव में क्या आएगा 15/9, पहले कटा दीजिए फिर जो आएगा उसको दशमलव में भाग दीजिए, पहले कटा दीजिए फिर दशमलव में भाग दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले तो ये कटेगा, काटिए तो 3 से, 3 5 15 और 3 3 9, ये हो गया 5/3। अब 3 से हम भाग देंगे 5 में, तो एक बार में जाएगा 3 एकम 3, अब यहाँ कितना आ गया 2 शेष आ गया, तो आप दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 6 18, अब फिर 2 शेष आ गया, माने अब बार बार 2 शेष आता रहेगा, तो इसी को आंसर बता देंगे 1.6, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है।
जब सेम शेष बार बार आने लगता है तो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि अब हर बार 2 शेष आएगा तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए एक दूसरा प्रश्न कीजिए। 17/2 दशमलव में बदलिए तो इसे अनावश्यक अर्जुन कुमार, अगर आप चैट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। अर्जुन कुमार नाम से जो बच्चा है, अगर अनावश्यक चीजें आप लिखेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। आंसर कीजिए इसका। 17/2 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे 17 में, तो पहले जाएगा 2 8 16, यहाँ आएगा 1। अब क्या करेंगे? दशमलव बिठा देंगे, भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे। दशमलव 1 0 देगा, अब कट जाएगा 2 5 10, तो आंसर कितना आ गया? 8.5। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चल, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, उसे सॉल्व कीजिए। 15/6, पहले तो इसे कटा लीजिएगा, फिर इसे दशमलव में बदलिएगा। होल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? होल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 49 आराम से सॉल्व कीजिए, कटा लीजिए, फिर इसे दशमलव में बदलिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? पहले तो इसे कटाएंगे 3 से, तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 5/2। अब 2 से हम भाग लगाएंगे 5 में, तो 2 दूनी 4, यहाँ आया 1। अब 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? 1 दशमलव लेंगे। दशमलव क्या देगा? 1 0 देगा, तो अब 5 बार में भाग लगेगा, तो 2 5 10, यानी 5/2 को दशमलव में क्या लिखेंगे? 2.5। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। मैंने आप लोग को जीरो वाला भाग देना सिखाया था, एक बार पुनः सिखाता हूं, ध्यान से देखिए। जब भी अगर बट्टे में 0 आ जाए, यानी 1 पे 0 आ जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम आंसर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 0 है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा। ऊपर में 11 है, 2 अंक हो गया, हमें दशमलव लगा देना चाहिए। अगर 0 2 गो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगा दिए, आंसर हो गया यही। ठीक है,
0.3 है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो 12 तो हो गया 2 अंक, 1 अंक और चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे, इसके बाद जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा। अर्जुन कुमार मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, ऐसे ही बच्चों को क्लास में रहने का कोई वो नहीं है, ये बच्चे क्लास को हमेशा ही डिस्टर्ब करते हैं। अब ये क्लास में नहीं जुड़ सकते, मैं बता रहा हूं और ये बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए 3 जीरो है मतलब 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो एक तो हो गया 3, एक हो गया 1, 2 अंक हो गया, 1 अंक और चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे। 3 अंक हो गया, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार 14/1000 है तो 3 अंक है तो 0.3 अंकों के बाद लगाएगा। 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो एक तो हो गया 4, एक हो गया 1, 2 अंक हो गया, 1 अंक कम है तो एक जीरो और लगा देंगे। 3 अंक हो गया, अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चल एक और प्रश्न कीजिए। 17/1000 बताइए दशमलव में क्या आएगा। 4 सेक्शन है, सभी बच्चे बताइए 17/1000 दशमलव में क्या आएगा। सिंपल सी बात है, 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो एक तो 7 हो गया, एक 1 हो गया, 2 अंक हो गया, 1 अंक और चाहिए तो एक जीरो बैठा देंगे। 3 अंक हो गया, आप दशमलव लगा देंगे, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। एक और क्वेश्चन कीजिए। 16/1000 बताइए क्या होगा उत्तर इसका, बताइए। वेरी गुड। तो 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो 6 और 1, 2 अंक हो गया, 1 अंक और चाहिए तो एक जीरो लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए फुल सेक्शन में प्रश्न कीजिएगा। 11/1000 है, दशमलव में बदलना है। अभी अभी आपने इसी पे आधारित प्रश्न किया है तो आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे उत्तर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही थे। वेरी गुड। तो यहाँ पे 3 जीरो है मतलब 0.3 अंकों के बाद लगेगा। तो 2 1 है यहाँ पे ऑलरेडी, 1 अंक और कम है तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। 3 अंक हो गया, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा दीजिए। तो यह हमारा उत्तर हो गया 0.011, ऑप्शन बी। कोई डाउट है एनीबॉडी? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब हम देखते हैं दशमलव वाले संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इसे जोड़िए तो क्या आएगा, इसे जोड़िए।
चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 का 5 हाथ बचा 1, 9 7 16 और हाथ में 1 बचा था तो 17 का 7 हाथ में बचा 1, 8 5 13 1 14 तो 75 आएगा। ठीक है, सभी बच्चों का उत्तर सही है। अब देखिए ये बिना दशमलव का था, अब मैं यही प्रश्न दशमलव लगा के देता हूं। ठीक है, तो उत्तर में क्या अंतर आएगा, उत्तर में अंतर यही आएगा कि अभी भी नीचे उतना ही आएगा, 14 7 5, बस दशमलव यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद लग जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि जोड़ने का तरीका वही रहेगा, बस दशमलव कहाँ लगाना है उसे ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी बच्चे, 17.45 को ऐड करना है 11.37, जोड़ते वैसे ही है जैसे बिना दशमलव का जोड़ते हैं, बस दशमलव कहाँ लगेगा उसी को ध्यान रखना होगा। सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए, तो जोड़िए तो। क्या होगा, 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1, 7 1 8, 7 1 8 और 1 1 2, दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगेगा, तो 28.82 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, 9.236, इसके बाद क्या ऐड करना है, 10.237 ऐड कीजिए सभी बच्चे। तो अगर स्क्रीन नहीं आ रहा है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन नहीं आ रहा है तो क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे जोड़ के। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, तो 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 का 3 हाथ बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था तो 7, 2 2 4, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 है तो 1, दशमलव 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, इधर भी 3 अंकों के बाद लगा, 19.473। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है। वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए, अब इसको घटाना है, 29.258, इसमें से आपको घटाना है 10.237, घटाना है इसको, जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना है। घटाइए सभी बच्चे इसको, आंसर बताइए घटा के। वेरी गुड, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, दशमलव 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है तो 3 अंकों के बाद लगा देंगे, 19.021, जो कि सभी बच्चों का सही है। वेरी गुड, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। अब 15.943 में से आपको घटाना है 11.487 को, आंसर कीजिए सभी बच्चे। घटाना है सभी बच्चे, घटाइए।
वेरी गुड। क्या करेंगे, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में 4 गया 4, यहाँ क्या बचेगा 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0। दशमलव 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद लगेगा, तो 4.456। क्लियर है सभी बच्चों को, 4.456। वेरी गुड। चलिए फुल सेक्शन में आंसर करना है, 12.78 में जोड़ना है 13.59 को। क्या करना है, जोड़ना है, इस बार जोड़ना है। जोड़िए दोनों को, तो आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जोड़ के पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं है, आराम से जोड़िए और जोड़ के पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। सभी बच्चे जोड़ेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है, लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए जोड़ते हैं। 9 में 8 जोड़ेंगे, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 5 12 और हाथ में 1 बचा था, तो 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3 2 5 और हाथ में 1 बचा था, तो 6 है, 1 1 2। दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे आ जाएगा 26.37। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। सोचिए प्रश्न अगर इस प्रकार का आ जाए, जैसे 13.8 में से माइनस करना हो 6.89 को, क्या करना है, माइनस करना है। तो ध्यान से देखिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे है और यहाँ पे 1 ही अंक है, तो हम यहाँ पे इसको 2 अंक बना देंगे 0 लगा के। अब ये कितना हो गया, 2 अंक हो गया वो भी। अब घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, 0 में से 9 नहीं जाएगा, 30 से हार से लेगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचेगा 7, और 17 में से 8 गया 9, यहाँ क्या बचेगा 2, तो 12 में से 6 गया 6। तो आंसर कितना हो गया, 2 अंकों के बाद यहाँ, 2 अंकों के बाद यहाँ, तो 2 अंकों के बाद यहाँ, तो आंसर कितना आ गया 6.91। क्लियर है सभी बच्चों को ये प्रश्न, क्लियर है ना। चलिए कुछ इसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पे भी है। 35.4 में से आपको माइनस करना है 7.81 को, तो दशमलव के बाद 1 अंक वहां पे है, तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, बराबर हो गया, घटा दीजिए। आंसर कीजिए घटा के पोल सेक्शन में। कहा आंसर करना है, पोल सेक्शन में घटाना है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में ही गलत होता है, आराम से आंसर कीजिएगा, घटाना है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक ही आएगा, दशमलव के बाद 2 ही अंक आना चाहिए। घटाना है, ध्यान से घटाइएगा। घटाना है, आराम से घटाइए। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 10 9, चलिए सभी बच्चों के उत्तर आ गए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 3, ये आरसी लेगा, 13 में से 8 गया 5,
यहाँ बचेगा 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचेगा 2, 0.2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद लगेगा, 27.59। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 27.59। अब ध्यान से एक प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न बहुत आसान है, मैं आपको कह रहा हूं, इसमें से आपको घटाना है 575 दशमलव नहीं है, 25 दशमलव नहीं है जी, घटाइए इसको, तो ये 2 है, घटाइए तो इसको, सभी बच्चे इससे घटाइए, घटा के आंसर बताइए क्या आएगा। घटाना है, सिंपली घटाओ तो आता है ना, घटा दीजिए इसको। घटाने में भी इतना टाइम लगता है जी? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। सोनू कुमार का आंसर गलत है, चलिए घटाते हैं। देखिए घटाने नहीं आ रहा है सोनू कुमार आपको, यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे हार से लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, अब ये 10 था, अब 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, अब ये भी 10 था, अब 9 हो जाएगा, किसको हार से ले दिया, 9 में से 5 गया 4, अब ये भी 9 में से 7 गया 2, और ये 5 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो 24.75 इसका आंसर आएगा। अब सोचिए अगर मैं इसमें दशमलव लगा दूं यहाँ पे 2 अंकों के बाद और यहाँ पे 2 अंकों के बाद, तो आंसर क्या आएगा? 24.75। क्लियर है सभी बच्चों को? आंसर क्या हो जाएगा? 24.75 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए एक प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि एक बुक की कीमत है 500 रुपया, बुक की कीमत कितना है? 500 रुपया। अब मेरे पास जो है सिर्फ 425 रुपया है, 425.25 रुपया है मेरे पास, तो मुझे और कितना रुपया चाहिए इस किताब को खरीदने के लिए? बुक की कीमत कितना है? 500 रुपया, मेरे पास है कितना? 425 रुपया 25 पैसा मेरे पास है, तो और कितना पैसा चाहिए? तो 500 में से अगर इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर में भी दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे, अब इसे घटा देंगे तो उत्तर आएगा। तभी सभी बच्चे घटा के उत्तर बताइए, तो सभी बच्चे घटा के उत्तर बताइए क्या आएगा। घटाना ही तो है जी, इतना टाइम लगेगा। दशमलव कौन लगाएगा? दशमलव लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, और यहाँ पे कट जाएगा। दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, तो 74.75 जो है आंसर आ जाएगा। देखिए सबका गलत है। कृष्ण कुमार गलत आंसर, सोनू राठी गलत आंसर। मतलब किस बात की जल्दी? आप लोग को घटाने नहीं आता है? क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए क्लियर है तो। घटाने भी नहीं आता है। चलिए तो कुछ इसी प्रकार का ये प्रश्न है कि मनोज नाम का कोई एक लड़का है और एक गणित की किताब खरीदना चाहता है। किताब की कीमत है 600 रुपया, ठीक है, लेकिन उसके पर्स में केवल जो है 475.25 रुपया ही है। तो आपको बताना है
कि उसे और कितना पैसा चाहिए उस किताब को खरीदने के लिए। तो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक लगा देंगे 0। अब इसे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपको पोल सेक्शन में आंसर बताना है। आराम से सॉल्व कीजिए, घटाइए, आप पोल सेक्शन में आंसर बताना है। तो पोल में अभी नहीं दिया हूं, कॉपी पे आराम से घटा लीजिए, फिर मैं पोल देता हूं तो उसमें आंसर कीजिएगा। 20 सेकंड के बाद पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे घटाइए। अब ध्यान से घटाइएगा, गलत घटाएंगे तो आंसर गलत आएगा, सही घटाएंगे तो सही आएगा। आप इसको पहले ऐसे घटाइए ना, मान लीजिए कि 0 नहीं, दशमलव नहीं है, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, घटा लीजिए, जो आएगा दशमलव 2 अंक के बाद लगा दीजिएगा। अगर यहाँ 2 अंक के बाद लगाइएगा तो आंसर में भी यहाँ पे 2 अंकों के बाद लगा दीजिएगा। एकदम आसान है, बिना दशमलव का पहले घटा लीजिए और फिर दशमलव 2 अंक के बाद लगा दीजिएगा। जब यहाँ 2 अंक तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद लगा दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जिनका हो जाएगा। देखिए पहला उत्तर गलत, एकदम जल्दी जल्दी करते हैं इसीलिए गलत होता है। जिस बच्चे ने पहले उत्तर किया उसी का गलत है। इससे क्या सीख मिलती है कि जल्दबाजी करेंगे उत्तर कभी सही नहीं होगा, जल्दबाजी करेंगे उत्तर कभी सही नहीं होगा। एक नहीं, 2 बच्चों का आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि उनको घटाने नहीं आ रहा है। चलिए देखिए कैसे घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5 आएगा, 9 में से 2 गया 7 आएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, 9 में से 7 गया 2 आएगा, अब 5 में से 4 गया 1 आएगा। दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा। तो 124.75, 124.75 ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।